मकर संक्रांति पर्व है। मकर संक्रांति के दिन गुड़, घी, नमक और तिल के अलावा काली उड़द की दाल, चावल आदि का दान किया जाता है। ऐसी कड़ी में इस दिन घर में भी उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन कई जगहों पर इस पर्व को खिचड़ी के नाम से ही जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी बनाने, खाने और दान आदि से सूर्य देव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। भारत विकास परिषद ने भी फरीदाबाद शहर में खिचड़ी बनाकर बांटी, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। भारत विकास परिषद के लोगों के अनुसार इस दिन उड़द की दाल की खिचड़ी खाने और दान करने से सूर्य देव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। वहीं फरीदाबाद में कोरोना की पाबंदियों से भी लोगों ने जल्द मुक्त होने की बात कही और मकर संक्रांति पर्व मनाया और सुख शांति की कामना की। ये जो हमारा त्योहार है हिंदुओं का, पहले लोहड़ी आती है, उसके बाद ये मकर संक्रांति आती है। इसमें बुजुर्गों को मान सम्मान दिया जाता है, रूठे बुजुर्गों को मनाया जाता है, जेंट्स को लोई दी जाती है, बुजुर्ग को साड़ी दी जाती है। और ये बहन बेटियों का एक त्यौहार है जिस पे बहन बेटियों को कुछ न कुछ सामान पहुंचाया जाता है हमारे हिंदुओं में। दूसरा, हमारा ये जो त्यौहार है, इस त्यौहार पर एक परंपरा है कि गंगा में डुबकी लगाओ, और इस तरीके से एक गंगा स्नान के नाम से भी इस त्यौहार को मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। ये त्यौहार लोगों को इस दिन एक दान देने की परंपरा चली हुई है और लोग सब दान करते हैं, सब कुछ करते हैं कि भाई हमारे हाथ से कुछ निकल जाए, दान निकल जाए। ये दान के रूप में भी ये दिन एक मेन माना जाता है, जो हर कोई ये चाहता है कि मेरे हाथ से कुछ निकल जाए। और ठंड भी पड़ती है, लोगों को गर्म वस्त्र भी बांटते हैं लोग जा के सब जगह पे। तो ये त्यौहार हमारे देश में एक बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया। मकर संक्रांति वाले दिन जो हमारे सूर्य भगवान हैं वो अपनी राशि बदलते हैं जी। तो वैसे तो सूर्य भगवान साल में 12 महीने ही राशि बदलते हैं, लेकिन जो आज का जो महत्व है इसको बड़ा इसलिए कहा जाता है कि सूर्य भगवान अपनी पूरी ही दिशा बदलते हैं। इस दिन एक तो हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं उसमें खिचड़ी का बहुत महत्व है। इस दिन सभी दाल चावल मिला के अपनी खिचड़ी बांटते भी हैं, सूखी भी, और कई जगह इसके लंगर भी लगाए जाते हैं। दूसरा, इस दिन जो है हमारे हिंदू धर्म में अपने जो रिश्तेदारी में है उनको मनाने का भी बहुत प्रचलन है। उनको कपड़े हैं, वस्त्र, जूते, चप्पल उनके हिसाब से दान देकर उनको मनाया जाता है। इस दिन जो है सभी को अपने हर्षोल्लास के साथ इसको परिवार के साथ मनाना चाहिए और अपने जो रूठे हैं उनको मनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सारा असर ये दुकानदारी में पड़ता है। कोरोना काल की तीसरी लहर है, तो तीनों ही लहर के अंदर ही दुकानदारों पर ही फर्क पड़ा है। आपके ऑटो चल रहे हैं जिसमें 5 सवारी बैठती है, आपकी बसें चल रही हैं जिसमें कम से 50 सवारी बैठती है, चाहे 50% कर रखा है। आपके सरकारी करार चल रहे हैं, चाहे उसके अंदर 50%, लेकिन आते जाते तो है, वहाँ पब्लिक की डीलिंग तो हो रही है, आना जाना तो सबका है। या दुकानदारों के ऊपर ही क्या ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? दुकानदारों के पास तो एक एक करके ग्राहक आता है, और छोटे दुकानदार तो वैसे ही परेशान है। पिछले 3 साल से तो उनके पास कुछ हाल ही बुरा है। अब थोड़ा संभलने का टाइम आया तो कोरोना काल भी साथ हो गया, और दुकानें 5 से 6 घंटे होती हैं, वो एक परेशानी और खड़ी होगी।